Hello everyone, today I will be discussing about elementary operation और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इंटरचेंज करें रो और कॉलम को या उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। अ मैट्रिक्स चेंज ड्यू टू रो और कॉलम known as elementary operation ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं रो की इंफॉर्मेशन अदर रो के साथ या कॉलम की इंफॉर्मेशन अदर कॉलम के साथ। फर्स्ट देख लेते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं हम एनी टू रोज या कॉलम। ठीक है, वी चेंज एनी टू रोज, या तो हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या और कॉलम। ठीक है, कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, जैसे R1 R2 C1 C2, यानी कि टू रो एंड टू कॉलम की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हमने इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले हम रो को चेंज करते हैं। रो चेंज करेंगे यानी कि R1 चेंज हो जाएगा किसमें, R2 में। ठीक है, तो क्या होगा, जो R1 का है एलिमेंट वो R2 की जगह चल जाएगा और R2 का R1 की जगह चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब ये R1 R2 ऐसा हो गया C1 C2। इसी पे अगर हमको कॉलम चेंज करना है आपस में, तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं C1 इंटरचेंज विथ C2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 चेंज हो जाएगा C2 में। ठीक है, 3 2 एंड आपस में इंटरचेंज वाला लगाया है निशान। ठीक है, 3 2 और 2 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि C1 पे हमारा एरो का निशान ऐसा है, C1 पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, सपोज C1 प्लस C2 हमने C1 पे लगा दिया। ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो C1 क्या होगा, 3 + 2 2 + 1, लेकिन हम C2 के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो 2 1 एज इट इज़ ही आएगा। तो इसका क्या आएगा, 5 3 2 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम R1 पे कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे लिख दिया हमने R1 + R2। तो ठीक है, अब इसी को हम R1 + R2 कर रहे हैं, तो R1 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड रो C1 C2। अब C1 C2 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें R1 से मतलब है। R1 में क्या प्लस कर रहे हैं, R2, तो 5 + 3 2 + 1, ऐसे ही 3 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 3 3 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम एडिशन कर सकते हैं, एक इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सपोज R1 R2 एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, C1 C2। ठीक है, 1 - 3 2 4 ये मैट्रिक्स है हमारी। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है सॉल्यूशन करने के लिए, सपोज R1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 R1। ठीक है, तो अब हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा, एंड अगेन C1 मल्टीप्लाई होगा 2C2। ठीक है, इस तरह से हम करना है। तो पहले हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो R1 है हमारा, R1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, तो 2 - 6 2 4, R2 का हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा C1 C2 ये वाला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया इसी पे, तो इस पे परफॉर्म करेंगे तो C1 हमारा क्या होगा, C1 पे क्या होगा, 2C2, यानी कि यहाँ पे होगा
माइनस 12 8, ठीक है। अब C2 कुछ नहीं हुआ, 6 4, यहाँ पे हम प्लस C1 भी लिख सकते हैं, तो +2 +2 ये कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 10 माइनस 6 4, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, आपस में एडिशन कर लिया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ न्यू प्रॉपर्टी इज दैट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक है, उसका ऑर्डर मैंने मान लिया m, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ am। इसी तरह से b भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, यानी कि उसका ऑर्डर भी क्या हुआ m, तो उसको भी कैसे लिख सकती हूँ bm, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, b इक्वल्स टू i, यानी कि यही हमारा क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। और इसे ही हम इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए इन्वर्टिबल के केस में, ठीक है। नाउ अगर हम बोलें कि B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है, तो डिनोटेड कैसे करेंगे, A इनवर्स यानी कि A⁻⁻1, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, B के। कैसे, देखिए AB हमने लिया, किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, A का इन्वर्स किया, ठीक है। इधर A इन्वर्स करेंगे, इधर भी A इन्वर्स A B इक्वल्स टू A इन्वर्स I, ठीक है। ये किया हमने, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A इन्वर्स I, ठीक है। तो A इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई विथ B एंड I A इन्वर्स, यानी कि हमने दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर ली। A इन्वर्स क्या होता है 1, ठीक है, और दूसरा A इन्वर्स I क्या होता है A इन्वर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि B किसके बराबर है, A इन्वर्स के बराबर है। अब हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि AB का अगर मैं होल इन्वर्स करूं तो वो किसके बराबर होगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, एक तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे A B इन्वर्स, और इधर मल्टीप्लाई किया 1 आया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई विथ A इन्वर्स ऑन बोथ साइड, तो A इन्वर्स A B का होल इन्वर्स इक्वल्स टू A इन्वर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A इन्वर्स A, ठीक है, इन दोनों को हमने ले लिया, B अकेला है, A B का होल इन्वर्स इक्वल्स टू A इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स A अभी बताया क्या होता है, A इन्वर्स A हमारा होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 1 मल्टीप्लाई विथ B, A B इन्वर्स इक्वल्स टू A इन्वर्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B इन्वर्स से, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ B इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा B इन्वर्स B A B का होल इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ से B इन्वर्स क्या होता है I, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं B इन्वर्स यानी कि 1 होता है, ठीक है। B इन्वर्स 1 हो गया, A B का होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, B इन्वर्स A इन्वर्स की। तो ये प्रूफ हो गया हमारा।